बहुत समय हो गया, तो बृहस्पति ने सोचा इतना समय हो गया तारा आई नहीं है, तो गुरु बृहस्पति ने अपने शिष्य को भेजा। और जब अपने शिष्य को भेजा तो शिष्य को भी उल्टे सुल्टी बातें चंद्रमा ने कह दी और भगा दिया। बोले जाओ तुम बृहस्पति को स्वयं कहो कि बृहस्पति स्वयं आए। अब जब मन गलत चीजों पर जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। कोई व्यक्ति रात को दारू पी ले तो उसकी सारी इंद्रियां आपे से बाहर होती है। अब उसके सामने चाहे बाप आए, चाहे माँ आए, चाहे भाई आए, दो चार गालियां उसको भी बड़ी बड़ी बातें कर देगा, अरे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो जब व्यक्ति किसी नशे में होता है तो उसका सारे का सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है। इसलिए तो संत कहते हैं कि भैया थोड़ा भगवान के भजन में लगे रहो ताकि मन एकाग्र रहे, मन को स्थिर रखो, इस मन पर हमेशा लगाम लगा के रखो कि जो करते रहो रहना पड़ेगा। मन थोड़ा सा डामाडोल हुआ नहीं कि सारी गड़बड़ हुई नहीं। और अगर मन बेडोल हो गया तो फिर संगत भी हम उसी प्रकार की ही ढूंढते हैं, फिर उसी संगत के लिए हमें भागना पड़ेगा। नशेड़ी फिर नशे वालों को ढूंढ रहे हैं, जो कामी जन हैं वो फिर कामी जनों को ढूंढ रहे हैं, जो ठग हैं वो ठगों को ढूंढ रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं वो भक्तों को ढूंढ रहे हैं। फिर हमारी आकांक्षाएं, हमारा उद्देश्य भी वही हो जाता है। चंद्रमा का मन बेईमान हुआ, और जब मन बेईमान हुआ तो अपनी गलती को भी स्वीकार नहीं कर रहा है और गुरु से ही बैर उठा लिया। तो जब शिष्य को भेजा तो शिष्य को भगा दिया कि बृहस्पति को भेजो, बृहस्पति ही मेरे से बारे आकर के इस बारे में बात करेगा। बृहस्पति गए हैं, बृहस्पति को क्रोध तो था ही। किम कृतम किल शीतांशो कर्म धर्म विगर्हितम रक्षिता मम भार्येयं सुंदरी केन हेतुना। अरे कलंकित चंद्रमा, कितना निकृष्ट कार्य कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? तू ऐसे कर्म कर रहा है, अधर्म के मार्ग पर है तू। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मन अच्छा भी है, मन बुरा भी है। मन अगर गलत काम के लिए प्रेरित करेगा तो उसके लिए 10 बहाने भी खड़े करके रखेगा। किसी के घर में कोई नशेड़ी हो और उसको घर वाले समझा रहे हो भैया मत पिया कर, है तो वो क्या कहेगा, अरे एक उसको देख, उसका तो रोज का काम है और कितना स्वस्थ शरीर है उसका, तो शौक के लिए होता है, और इसको तो डॉक्टर कहते हैं दवाई है। तो यानी उसने उसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढ के रखा हुआ है। तो चंद्रमा को बार बार धिक्कार किया और साथ में 4 बातें बताई। ये सबके लिए जानने के लिए बड़ी जरूरी है कि 4 चीजें महापापमय गिनी गई है और उनमें से फिर एक बात और ऐड की है। तो 5 बातें बताई कि वो ऐसे पाप हैं जीवन के जिनका जीवन में कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं। आप जो मर्जी कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, व्रत कर लो, तीर्थ कर लो, यात्रा कर लो, भागवत कथा करवाओ, राम कथा करवाओ, कुछ भी करवाओ, उन पापों से आप कभी भी नहीं बरी हो सकते। कौन कौन से हैं? यहाँ पर बृहस्पति जी कहते हैं कि ब्रह्मा हेमहारी च सुरापो गुरुतल्पगः महापातकिनो हेते तत्सर्गे च पंचमम्। अब एक एक करके इन पापों को सुनिए कि कौन कौन से ये पाप हैं जिनसे जीवन पर्यंत किसी भी दान पुण्य व्रत इत्यादि से हम बरी नहीं होते। तो सबसे पहले कहा ब्रह्महा। ब्रह्महा मतलब कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ब्राह्मण को दुखी करने वाला, ब्राह्मण का अपमान करने वाला, ये किसी भी पाप से नहीं, किसी भी पुण्य से भी ये तर नहीं सकता है। जिसने जीवन में, चाहे ब्राह्मण भी अगर अपने कुल पुरोहित के अपमान कर रहा है तो वो भी उस पाप से पूर्ण नहीं हो पाता है।
दूसरा पाप बताया हेमहारी, गलती से कभी भी अगर आपको कहीं पर सोना गिरा हुआ भी मिल जाए तो कहीं मंदिर में दान कर दो, उसको घर मत लेकर के जाना। कभी भूल से भी अगर आप अपने वंश को ठीक ठाक रखना चाहते हो, गिरा हुआ सोना भी, चोरी की तो बात बहुत दूर की है, इसलिए कहते हैं सोना अगर चोरी भी हो जाए तो अच्छा माना जाता है। तो भूल से, वैसे तो जान करके अगर लेकर के जाओ तो उस पाप को तो खैर गिर ही नहीं सकते हैं, दूसरे नंबर पर इसको रखा गया है, क्योंकि सोने के अंदर दो चीजें विद्यमान है। अगर आप किसी का सोना उठा करके लेकर के जा रहे हो तो आप अपने घर में कलयुग का वास करा रहे हो पक्का। जब तक वो वहां पर रहेगा आपके घर को उजाड़ करके रख देगा। कलयुग में सोने का वास है। पुनश्च याचमान आया, परीक्षित जी से जब दोबारा याचना की थी, 4 जगह दी थी, द्यूतम पानम स्त्रिया सोनम, उनसे संतुष्ट नहीं हुआ तो 5वीं जगह मांगी सोने में। अगर पाप की कमाई का, मान लो किसी माता बहन या पुरुष वर्ग ने कोई सोना डाला हुआ है और वो उनका नंबर 2 के धंधे से आया हुआ है, छल करके आया, कपट करके आया है, तो उसमें सीधे कलयुग का वास है। और किसी ने अगर अपनी नेक कमाई से अगर सोना धारण किया हुआ है, किसी का खानदानी है, तो उस सोने के अंदर भगवान का वास होता है। धातु नाम अस्मि कांचन, भगवान भगवत गीता इत्यादि में कहते हैं कि धातुओं में, सोने में मेरा वास है। तो यानी आप उसके भगवान को चोरी करके लेके जा रहे हो, दोनों तरफ से ही वो घातक सिद्ध हो जाता है। इसलिए दूसरा कहा कि सोने हेमहारी, यानी सोने की चोरी अगर कोई करता है, सोना किसी का लेकर के जाता है, तो उस पाप का भी कोई प्रायश्चित नहीं है। और तीसरा सुरा को, सुरा कहते हैं मदिरा को। और जो लोग कहते हैं ना आजकल के इसमें कि ये तो चलता है, वो चलता नहीं है। जिस घर में मदिरा पान होता है वहां पर भगवान का वास ही नहीं होता। जितना मर्जी गंदा कोई बर्तन हो, सब साफ हो जाते हैं। जिस बर्तन में एक बार शराब पड़ गई वो गंगा जी से भी पवित्र नहीं होता, शास्त्र प्रमाण की बात है। जिस बर्तन में एक बार शराब आ गई वो कभी पवित्र नहीं, वो हमेशा पवित्र रहता है। तो तीसरा पाप सुरापान का बताया कि जो मदिरापान करते हैं छोड़ दो, जो कुछ हो गया उसको छोड़ दो। लेकिन सुरापान बहुत ज्यादा महापाप का कर्म बताया गया है, ऐसा जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। और चौथा कहा कि बोले गुरु तल्पगा। गुरु तल्पगा कहते हैं कि गुरु की पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध रखना, वो भी ऐसा पाप है जो पतन करवा देता है। तो गुरु तल्पगा। और 5वीं बात कही कि इन चारों के साथ जो मित्रता भी रखता है वो भी इनके बराबर ही पापी है। जो इनके साथ आप रास्ते में जा रहे, किसी को सोना मिला और आपने कहा अरे बहन कोई बात नहीं, सोना वैसे ही महंगा है, 1 तोले की चैन रख ले, क्या बात है, नहीं तो आधा आधा कर लेंगे। तो पाप के भागी दोनों होंगे। अब जिस व्यक्ति को शराब की लत नहीं है उसको शराब लगा रहे हैं। अब शराब से शरीर भी खत्म, परिवार भी खत्म, धन भी खत्म। तो आपने तो अगले का परिवार ही उजाड़ दिया, अगले परिवार के ऊपर एक नशा डाल दिया, तो बेचारा कभी उभर ही नहीं सकता। तो जो लोग इन 4 और 5वें कर्म में लिप्त होते हैं उनको कभी भी जीवन में शांति प्राप्त नहीं होती है, कभी भी। और चंद्रमा ने फिर लिपापोती शुरू कर दिया। चंद्रमा कहता है बोले देखो ऐसा है, आपकी जो भी बातें वो सब बात की बातें हैं। यहाँ पर चंद्रमा ने एक आश्रय लिया और चंद्रमा ने कहा कि देखो मैंने तुम्हारी पत्नी का हरण नहीं किया है, अगर मैं तुम्हारी पत्नी का हरण करके लेके आता तो फिर गलत। ये चंद्रमा की बात है, इसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये कहो कि मैं सपोर्ट उस बात को कर रहा हूँ। लेकिन चंद्रमा ने अपनी सभाई में कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी को लेके नहीं आया, तुम्हारी पत्नी
यहाँ आई और ये भी मेरे से प्रेम करती है, तो इसमें मेरा दोष कहाँ है? और साथ में कहा कि क्रोधहंते तु नराराध्या ब्राह्मणा क्रोध वर्जिता। अरे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को क्रोध शोभा नहीं देता। उपदेश खुद गुरु को ही झाड़ दिया। अब बताओ, इस उपदेश को कहते हैं कि परोपदेश कुशल बहु तेरे तेनर कलयुग माई घनेरे। रावण जैसे भी उपदेशक हो जाते हैं, तो हिरण्यकश्यप भी उपदेश देता है। जिस ब्राह्मण की पत्नी को तू अपने घर पे लेकर के बैठा है, क्या वो ब्राह्मण हाथ जोड़ेगा, भैया ठीक क्या तुमने? अरे ब्राह्मण भी तो एक इंसान, उसको भी तो कहीं ना कहीं क्रोध आएगा, एक जगह पर उसको भी क्रोध आएगा। और क्रोध के भी कई बातें बताई गई कि क्रोध कहीं कहीं पर बहुत अच्छा होता है। हर जगह आप सन्यासी बने रहो, ये उचित नहीं है। अगर ऐसा ही ना होता तो महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। अगर युधिष्ठिर, बड़े बड़े भीष्म पितामह इत्यादि, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी थे, अगर थोड़ा क्रोध में आकर के और सब इकट्ठे होकर बोलते कि भैया देखो दुर्योधन तुम गलत कर रहे हो और इस बात में हम तुम्हारे साथ नहीं है। दुर्योधन युद्ध करता ही नहीं, दुर्योधन को तो इनका ही साथ था। अपने आप बली था, लेकिन इतना बली नहीं था कि पांडवों से वो जाकर के बैर मोल ले ले, क्योंकि उनके साथ भगवान खड़े थे। अब दुर्योधन को इनको सहारा था। जहां भीष्म पितामह जैसे धनुर्धर खड़े हैं, जहां द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जहां कर्ण जैसा महारथी खड़ा है, तो अगर वो थोड़ा सा क्रोध कर देते तो युद्ध ही ना होता। दूसरी बात, अपने परिवार के ऊपर ले लीजिए। अगर आपका बेटा बिगड़ रहा है और आप उसके ऊपर प्यार ही बरसाए जा रहे हो, तो प्यार थोड़ी नहीं है, उसके लिए तो जहर है। कहीं ना कहीं उसको तो दंड देना पड़ेगा, उसको क्रोध से, चाहे बेटा है चाहे बेटी है। तो क्रोध कहीं कहीं पर करना भी अति आवश्यक होता है। उस क्रोध को क्रोध नहीं कहा जाता, तो फलीभूत है। बृहस्पति को बड़ा उपदेश सुनाया, तो बृहस्पति जी बेचारे रूठ करके चले गए, इंद्र के पास गए। इंद्र आया है समझाने के लिए। तो इंद्र जब आया तो इंद्र उपदेश करने लग गए। इंद्र कहते हैं देखो ये जो तुमने किया ये अच्छी बात नहीं है, और उनको उनकी पत्नी वापस लौटा दो। ये सब बातें हुई तो इंद्र को एक ही बात कही। इंद्र उपदेश वो दे जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। उपदेश में तो वही दे सकता है। अब जिसने स्वयं ही अनेक पाप कर्म किए, उन लोग पहले बोल देंगे तो चुप हो जा। अब मान लो कहीं पर झगड़ा हो रहा है और कोई झगड़ालू व्यक्ति वहां जाकर के समझाना शुरू कर दे रहे क्या इस झगड़े में रखा है, सबसे पहले उसी को बोलेंगे सारा गांव तो बोले तंग करके रखा है, तू क्या उपदेश झाड़ेगा यहाँ पर। तो इंद्र को कहा, बोले तू कहां उपदेश देने आ गया यहाँ पर? तूने तो गौतम जी का स्वरूप धारण करके और अहिल्या का पातिव्रत्य व्रत भंग कर दिया था। मैंने ऐसा नहीं किया। तो गया था स्वयं ही, और वो अहिल्या जो साक्षात भगवती स्वरूप है, उस अहिल्या का पातिव्रत्य व्रत भंग कर दिया और मुझे आकर के उपदेश दे रहा है। मैंने तारा को स्व इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से रखा। अगर उसकी इच्छा जाने की हो जाए, मैंने कोई बंधन नहीं डाला। तो इंद्र बेचारा शर्म के मारे भाग गया। बोले तो मेरी ही पोल पट्टी खोलने वाला है, तो इसके बढ़िया ये कि मैं निकल पड़ू। अब बृहस्पति जी बहुत परेशान हो गए, क्या किया जाए। युद्ध की नौबत छिड़ गई। बृहस्पति की और शुक्राचार्य की बनती नहीं है आपस में। बृहस्पति देवगुरु है, शुक्राचार्य राक्षस गुरु। तो शुक्राचार्य पहुंचे चंद्रमा के पास कि देख तुझे बृहस्पति की पत्नी को लौटाने की जरूरत नहीं है, और अगर युद्ध की नौबत आए तो हम तेरे साथ खड़े हैं। तो ये होते हैं घर बर्बाद करने वाले, जो गलत कार्य में किसी की सहायता करते हैं। कि सहायं ते करिष्यामि मंत्रम सत्यामहमते भविता यदि संग्राम तव चेन्द्रेण महर्षिः। अरे चंद्रमा भय करने की कोई जरूरत नहीं। अगर युद्ध हुआ तो शुक्राचार्य की पूरी टीम तेरे साथ खड़ी है। अब क्या था, बड़ा प्रसन्न हो गया चंद्रमा। बोले जब शुक्राचार्य मेरे साथ आ गए तो फिर दूसरे के बहकावे में आकर के, है ना, व्यक्ति अपना पतन कर देता है। इसलिए दूसरे के सहारे पर अर्थियां उठती है
बाकी और कुछ नहीं होता, करना तो स्वयं के लिए स्वयं ही पड़ता है, और वो निर्णय लीजिए जो आपके लिए सही है। शुक्राचार्य साथ में आगे, बृहस्पति जी को और चिंता हो गई, तो बृहस्पति भगवान शिव के पास पहुंचे हैं। कीधा का पतिम तदा प्राहा मुंज भार्या गुरोरिति नोचेद विष्णुम समाहूया करिष्यामि तु संशयम्। भगवान शिव की शरण में गए, भगवान शिव से कहा कि चंद्रमा ने इतना कलंकित कार्य कर दिया है और युद्ध के लिए भी तैयार हो रखा है, उसके साथ शुक्राचार्य भी आकर के मिल गए हैं। तो भगवान शिव ने कहा, बोले तुम भी युद्ध कर डालो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब युद्ध बड़ा भयंकर हो गया, एक तरफ चंद्रमा, दूसरी तरफ बृहस्पति, और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। जब देखा कि अब नहीं युद्ध विश्राम होने वाला है, तो ब्रह्मा जी समक्ष आए और ब्रह्मा जी ने एक धमकी दी है चंद्रमा को। चंद्रमा को कहा, देख, नोचेद विष्णुम समाहूया करिष्यामि तु संशयम्। अगर तुमने युद्ध विश्राम नहीं किया तो मैं भगवान विष्णु से तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुम्हारा समूल ही नष्ट करवा दूंगा, यानी तुम्हें जड़ सहित ही समाप्त करवा दूंगा। और यही बात शुक्राचार्य को कही, बोले शुक्राचार्य जो तुम व्रत का साथ दे रहे हो, अगर तुम भी नहीं रुके तो भगवान विष्णु के दंड के लिए तैयार हो। जब ये बात कही तो दोनों के दोनों घबरा गए और शुक्राचार्य ने कहा, बोले तुम इस युद्ध को विश्राम करो और तारा को सुरक्षित ही बृहस्पति जी के पास लेकर के चले जाओ। चंद्रमा ने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को सम्मान के सहित बृहस्पति जी के यहाँ पहुंचाया। अब देखिए, कथा पूरी की पूरी अपने टॉपिक से हटी हुई है। कथा है व्यास जी की। व्यास जी की चिंता है कि व्यक्ति इस मोह माया में पड़ करके और अपने जीवन को व्यथित कर देता है, दुखी कर देता है। कथा ये चल रही है, लेकिन प्रसंग पूरे का पूरा घुमा हुआ है। अब समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को छोड़ करके आए और कुछ समय बाद ही तारा ने एक बेटे को जन्म दिया। जब उस बेटे को जन्म दिया तो संशय ये पैदा हो गया कि किसका बेटा है। तो तारा ने कुछ नहीं कहा कि बेटा किसका है। तो फिर जब बड़े प्यार से पूछा कि देखो तुम बताओ तो सही कि इसका पिता है कौन, क्योंकि अधिकार बृहस्पति ने भी जमाया और चंद्रमा ने भी जमाया। चंद्रमा कहते हैं मेरी संतान है, तो बृहस्पति कहते हैं मेरी संतान है। अद्भुत देव श्रृंगार तेरा। ये जो पुत्र है ये चंद्रमा का है, और इस पुत्र को जब ये पता चला कि ये चंद्रमा का है तो फिर चंद्रमा ने उसका लालन पालन किया और पुत्र का नाम क्या है? बुध। जो बुध ग्रह है वो चंद्रमा का पुत्र है। तो अब कथा देखिए, इतनी कथा सुनाई, यहाँ पर भी एक आसक्ति की बात बताई कि किस प्रकार से मन बेमान गुरु पत्नी पर भी हो गया। कथा का सारांश सीधा सीधा ये है कि गुरु पत्नी पर भी, वो भी चंद्रमा जैसे देवता भी विचलित हो गए। फिर कथा वहीं पर आकर के घूमी। अब ये कथा सारी सुनाई कि ये चंद्रमा है कौन। तो आप लोगों ने पहले दिन की कथा तो सुनी होगी, लेकिन ध्यान आपको नहीं होगा, है ना। पहले दिन की कथा सुनाई थी मैंने आपको सुद्युम्न की। वो सुद्युम्न जो इला भी है और सुद्युम्न भी है। तो जब सुद्युम्न उस वन में गया था, कथा अगर आपको याद आई हो थोड़ा बहुत, सुद्युम्न वन में गया था, पर ऐसे वन में गया था जहां भगवान शिव का वरदान था वन को कि वहां जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। तो जब सुद्युम्न उस वन में घुसा था अपने सैनिकों को लेकर के, तो इला बन गया। और जब इला बना तो कुछ समय बाद वहां पर बुद्ध के साथ मुलाकात हुई है। अब कथा यहां पर आकर के मिली। ये बुद्ध कौन है? ये चंद्रमा और तारा की संतान है। और जब कुछ समय पर विवाह भी हुआ इला और बुद्ध का, तो उसके पश्चात इनके घर में एक संतान पैदा हुआ। उस संतान के नाम है पुरुरवा। और प्रश्न कहां उठा वेद व्यास जी का? पुरुरवा और उर्वशी पर।